हेलो, मैं एक बार फिर से आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ वो दर्द कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा जब आप स्कूल में रहे होंगे, और जो अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस दर्द से गुजर रहे होंगे। उस दर्द का नाम है होमवर्क। जी हाँ, आज हम बात करने वाले होमवर्क की। आप भी सोचते होंगे ना कि कमबख्त होमवर्क किसने बनाया था। तो ये होमवर्क इजाद किए थे इटली के रॉबर्टो नेविलिस ने, जिनका उद्देश्य था कि आप बच्चों को पनिशमेंट वैसे नहीं दे सकते फिजिकली, तो ऐसे दी जाए कि उनको होमवर्क दे दो। और दूसरा उनका उद्देश्य था कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो घर जाके बच्चे प्रैक्टिस करें और उनकी कनेक्टिविटी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। परंतु देखिए, क्या ये दोनों उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है? मेरे को तो पहला उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है कि सिर्फ ये बच्चों के लिए पनिशमेंट बन के रह गया है, क्योंकि इससे जो आउटपुट होना चाहिए था प्रोडक्टिविटी का, वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। देखो, होता क्या है कि क्लास में हर एक सब्जेक्ट के टीचर आते हैं। मैथ वाले अपनी मैथ की इंपॉर्टेंस बता के सब्जेक्ट का होमवर्क दे जाते हैं। फिर साइंस वाले आते हैं, साइंस वाले बोलते हैं कि आजकल तो साइंस का टाइम है, आने वाला टाइम फ्यूचर भी साइंस का है, तो साइंस का होमवर्क दे जाते हैं। सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करके ये ना देखते हुए कि और कितना मिल चुका है। वहां पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और बच्चों को भार दे दिया जाता है। ये होमवर्क नहीं होता, ये भार होता है जो बच्चों को महसूस होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये होमवर्क कैसे करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, जब होमवर्क की बारी आती है तो या तो टॉपर की कॉपी लेते हैं या फिर गाइड। इन दो के अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं होता। और रिसर्च में भी पाया गया है कि 90% बच्चे कॉपी करके होमवर्क करते हैं, नकल करते हैं। और जब बच्चा नकल कर रहा है तो सोचिए उसमें लर्निंग कहाँ से हुई और कनेक्टिविटी और रिवीजन कहाँ से हुआ, आप खुद सोचिए। अब बच्चा क्या है कि जब स्कूल में होता है तो सिर्फ उसका एक ही दिमाग में सोच चल रही होती है। वो सुबह से जब से पीरियड स्टार्ट होता है, हाँ आज मैथ में मिल गया, आज एसएसटी में मिल गया, आज हिंदी में मिल गया, अरे इसमें नहीं मिला। जिस सब्जेक्ट में हमको होमवर्क नहीं मिलता तो उनको खुशी देता है। तो सोचिए उनके लिए कितनी भयानक चीज होगी होमवर्क, आप खुद सोचिए। अब उनका एक ही उद्देश्य है, घर जाके पढ़ाई करना तो बिल्कुल नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है कि घर पे जाए, इस होमवर्क जो पहाड़ है उनके लिए, वो उस पहाड़ को खत्म करे। तो वो किसी की कॉपी या गाइड लेके लग जाएंगे। लगेंगे कैसे? ऐसे नहीं कि बोल बोल के कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर उसको मेन कॉपी में कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत डरावने वाला सच है जो आपको शायद महसूस ही नहीं किया, ना पेरेंट्स ने ना टीचर ने। मैंने बहुत करीब से देखा इस चीज को। वो घर पे जाके या तो टीवी चला लेंगे या दिमाग में, ख्यालों में, विचारों में खोए रहेंगे। वो जो लिख रहे हैं उस पेन पे जो शब्द आ रहे हैं, पेन से जो शब्द आ रहे हैं उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं होती। ऐसा है सच में। पेरेंट्स कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, टीचर्स कि इतना होमवर्क हो गया, इतने लेसन हो गए, वाह इतने लेसन कंप्लीट हो गए। कंप्लीट नहीं है भैया, सिर्फ आपने इतना बोझ बच्चों को दे दिया है। कंप्लीट का मतलब होता है कि उतना वो समझ चुके हैं और इसमें अंडरस्टैंडिंग तो दूर दूर तक नहीं है। अब इतनी ज्यादा होमवर्क की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बच्चों को थकान की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। वो दिमाग में इतने बोझ लेके चिड़चिड़े हो चुके हैं कि स्कूल से, उस सब्जेक्ट से, उस स्टडी से वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि ये होमवर्क होमवर्क होमवर्क। उनके दिमाग से एक ही चीज निकलती है, इतना होमवर्क हम कैसे करें। उनको इसके बाद इतना होमवर्क मिलता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फैमिली से, सोसाइटी से। सबसे इंपॉर्टेंट, खेल नहीं पाते। जब फिजिकली एक्टिविटी नहीं होगी तो सोचो बच्चों कितने आलसी फील करेंगे, कितना लो फील करेंगे, सोचिए जरा आप। अब जब बच्चे के पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जो स्किल्स है, जो आइडियाज है, जो क्रिएटिविटी है, उस पर कब काम करेगा, कब सोचेगा वो? सोचिए जरा। जब वो खुद उस पे बात पे सोचेगा ही नहीं तो बच्चा डेवलप कैसे करेगा, उसका माइंड ग्रो कैसे करेगा? ये तो हम होमवर्क दे दे के हम उनको दिमाग को ठस कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, कई चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने तो क्या बोला है, इसको बाल श्रम, चाइल्ड लेबर बोला है कि एक मजदूरी की तरह जो बच्चों से करवाई जा रही है। और ऐसा सच में है। और एक और चीज बता दूं आपको, एक विख्यात मनोवैज्ञानिक है हैरिस कूपर। उन्होंने जब इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि होमवर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो पेरेंट्स और टीचर भ्रम में हो कि मेरा बच्चा इतना होमवर्क कर रहा है जिसको वो स्टडी का पार्ट मान रहे हैं, स्टडी मान रहे हैं, तो प्लीज इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि सिर्फ वो मजदूरी कर रहे हैं, वो एक पनिशमेंट है, वो एक टाइम वेस्टेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, जब मैंने पूछा और जो रिसर्च भी उसमें ये पाया गया कि सिर्फ बच्चे पिटाई से
और डांट से बचने के लिए होमवर्क करते हैं। और जब हमारा बच्चा स्कूल में सिर्फ डांट से पिटाई से बचने के लिए होमवर्क करेगा तो सोचो कैसा फ्यूचर तैयार कर रहे हैं। उनका माइंड ग्रूम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखिए, फिनलैंड एक देश है जो स्टडी में नंबर 1 में माना जाता है। अब आप सोचिए, अगर होमवर्क इतना ही जरूरी है तो जो स्टडी में नंबर 1 पूछा होमवर्क के थ्रू पहुंचा होगा? सॉरी, वहां पे होमवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ पे चलता जा रहा है जिस पे किसी ने कभी विचार ही नहीं किया। और दूसरी बात, जब भी फेस्टिवल आता है तो सोचिए प्रिंसिपल क्या ऑर्डर निकालते हैं, इनको इतना होमवर्क दो कि इनको टाइम ही ना मिले घर पे। पेरेंट्स का बच्चा घर पे खाली रहता है तो पेरेंट्स क्या शिकायत करते हैं, आप बच्चों को होमवर्क नहीं देते क्या? सोचिए कैसी मेंटेलिटी के साथ हम बच्चों को स्टडी में ग्रूम कर रहे हैं। और ये बहुत भयानक स्थिति है, बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति है। सोचिए जरा। अब देखिए, होना क्या चाहिए था, जो कमजोर स्टूडेंट है उसको आप 3-4 घंटे का होमवर्क दे दोगे, जो पहले पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो रखा है, डरा हुआ है, कमजोर है, अगर आप उसको 3-4 घंटे का होमवर्क दे दोगे तो वो पढ़ाई से दूर भागेगा या उसके पास आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, होमवर्क को इंडिविजुअल होमवर्क असाइनमेंट के रूप में डेवलप करना चाहिए, जिससे जो बच्चा जितना सक्षम है, जितनी उसकी इंटेलिजेंस है, जितना कमजोर है या पढ़ने में अच्छा, उसके हिसाब से इंडिविजुअल देना चाहिए। और इसको जितना कम रखे उतना अच्छा है। और इसको करने का तरीका बदलना चाहिए। सिर्फ रिटर्न वर्क वो तो कॉपी हो रहा है, वो देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो एक बार हमको सबको एक बार इस पे विचार करने की और इसको सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। जो हम बच्चों की चेतना को और उनकी मेंटलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं ना, प्लीज ऐसा ना करें। देखिए, जहाँ पे बच्चा होमवर्क को हेडेक समझे, आफत समझे और बोझ समझे, वहां पे बच्चा स्टडी में ग्रूम कैसे कर सकता है, सोचिए जरा। तो मेरा यही निवेदन है कि इस पे एक बार फिर से सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, इस पे एक बार और विचार होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होमवर्क जितना कम हो उतना अच्छा है। हमको सबसे पहले काम करना चाहिए बच्चों को सब्जेक्ट से कनेक्ट करने पे, और वो होमवर्क से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा।